हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो लोगों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया आने का सपना रखते हैं। कहीं को बोले तो मैं भी पहले सोचता था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में गए बाद से लाइफ रहती कैसी, वहाँ पे जो लोग अभी रह रहे हैं उन लोगों की लाइफ कैसी रहती। तो ये वीडियो में भाई मैं आप लोगों को मेरी ऑस्ट्रेलियन जर्नी सो फार बताने वाला हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया कैसा आया, ऑस्ट्रेलिया आए बाद से मेरे को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, वो चैलेंजेस से मैं कैसा ओवरकम करा एंड माई प्रेजेंट लाइफ हियर इन ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करें तो भाई जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं डे टू डे आप लोगों को अपडेट्स देते रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, चाहे वो वीज़ा से रहने दो, एकोमोडेशन से रहने दो, हर चीज़ से मैं आप लोगों को वहाँ पे हेल्प करते रहता हूँ। तो जाके प्लीज़ फॉलो करो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाते रहूँगा। एंड लेट्स बिगिन। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2023 से, जहाँ पे मैं मेरा ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई करा था। ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था भाई। कई को बोला तो मार्केट में इतने सारे फ्रॉड, इतने सारे स्कैम्स से आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मैं खुद एक अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला बंदा, रिसर्च करने वाला बंदा, ऑलमोस्ट एक स्कैम में फंसते फंसते बचा। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं बहुत ही बड़े स्कैम से बचा था। एक एजेंट के पास मैं मेरी प्रोसेसिंग करा रहा था, काफ़ी टाइम से वो एजेंट के साथ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हर चीज़ में रेडी करा। ना मेरा कंडीशनल ऑफर लेटर आया ना कुछ आया। एजेंट मेरे को सीधा क्या बोल रहा, भाई आप मेरे को आपकी ट्यूशन फीस पे कर दो, सेमेस्टर की फ़ी पे कर देता हूँ, मैं आपको वीज़ा दिला देता हूँ बल्कि बोल रहा था। लेकिन वो कार्रवाई के दौरान मेरे को दूसरे जनों से ये चीज़ मालूम पड़ी कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को जब आप फीस पे कर रही तो आपको डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है। आप किसी को हैंड में कैश दे रही, किसी के थ्रू करा रही, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत आप फीसी हो जाती। आपको क्या है, डायरेक्टली आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता, वायर ट्रांसफ़र होता, ना आपको एजेंट को पैसे देना ना कुछ देना। जिसकी जितनी भी एजेंट की फ़ीस है वो आप उन लोगों को दे देना। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका काम यही है कि आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाना, कंडीशनल ऑफर लेटर मंगाना, बाकी की जितनी भी वीज़ा की प्रोसेसिंग है, फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन से हर चीज़ आप लोगों की जमा कराना, ये काम एजेंट का रहता। अपार्ट फ्रॉम दैट एजेंट का काम कुछ भी नहीं रहता। इतने अमाउंट ऑफ मनी देता हूँ, मैं आपको वीज़ा दिलाता हूँ। खास करके अभी चल रहा वर्क एंड हॉलीडे का वीज़ा है भाई, हर गली में एक एजेंसी डाल के बैठे हुआ है, भाई मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं जो है आप लोगों को वर्क एंड हॉलीडे दिला देता हूँ। बट गारंटेड कुछ भी नहीं है। वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा इज़ टोटली अ लॉटरी वीज़ा। लेकिन एजेंट्स क्या है, ये चीज़ का मिसयूज़ करके क्या है लोगों को लूटते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहुत आउट ऑफ सिलेबस चलेगा, वापस से टॉपिक पे आएंगे। तो मैं मेरा वीज़ा अप्लाई करा था, उसके बाद मैं दूसरे एजेंट के पास मेरा काम करा जो कि ट्रस्टेड था। वहाँ से ऑलरेडी मेरी फैमिली में कोई गए हुए थे, रिलेटिव वगैरह गए हुए थे। ही वॉज अ प्रूवन एजेंट कि भाई इन्हें बच्चों को ऑलरेडी भिजाया बोल के। वहाँ पे मैं मेरा काम कराया भाई, मेरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन से हर चीज़ वहाँ पे जमा करा। आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दे देते, उस हिसाब से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करना, जमा करके एजेंट को सबमिट करना। उसमें जो है सो भाई आप लोगों के ITR रह सकते, SOP रह सकता, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रह सकते, और जो भी है वर्क एक्सपीरियंस रह सकता, GT स्टेटमेंट, जेन्युइन स्टूडेंट का जो रहता वो सब चीज़ें रह सकते। कर दिए भाई, वीज़ा वगैरह सब फाइलिंग कर दिए। मैं फरवरी इंटेक में आया था। मेरा वीज़ा डाले बाद से कॉलेज स्टार्ट होने 1 महीना भी नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि भाई वीज़ा आता नहीं आता, आया तो फिर इंटेक से पहले आता या फिर डिफ़र कराना पड़ता। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन ये सब चीज़ें चलते हुए भी मैं एक चीज़ नहीं छोड़ा था, वो थी नमाज करो, दुआ करो, दिल से दुआ करो, तवक्कल रखो, जब जाके क्या है लाइफ में चीज़ें होते। अगर आप वही नमाज़ पढ़ रहे हैं भी लेकिन आपको तवक्कल नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आपका कुछ भी होना मुश्किल रहता। ये चीज़ क्या है, मैं आप लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ बोल रहा हूँ। वो एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों को फिर कभी सुनाऊंगा। बैक टू द टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, विद इन 2 to 3 वीक्स मेरा वीज़ा आ गया था, और वीज़ा आते के 6 दिन में मेरे को निकलना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अर्जेंसी में मैं 1 वे की टिकट बुक कराया था, और वो टाइम पे भाई मेरे को टिकट खाली 1 वे की 1,05,000 रुपीज़ पड़ी थी। टिकट बुक कर दिए, उसके बाद आ गए ऑस्ट्रेलिया को। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लैंड हो गए भाई। वहाँ पे इंडिया में से जो है यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह देख लेते, पहचानत के लोग थे। तो शुरू में आया, मैं आके जो है सो थोड़े दिन रहा एकोमोडेशन में। अब वो एकोमोडेशन में क्या था बोले तो भाई बुढ़े लोगों का एकोमोडेशन था, चिच्चाओं का एकोमोडेशन था। आया आके जो है सो बहुत आखिरी दम हो जा रहा था। अगर आप लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं तो सवाल ही नहीं है कि आप लोग चिच्चाओं के साथ नहीं रहे होंगे।
हर कोई जो है कभी ना कभी कोई चीचा के साथ रहा ही छूंगा, और रईसों वालों को मालूम है कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहता। तो मेरे को समझ में नहीं आया भाई, वहाँ से मैं मूव हो गया दूसरी जगह पे, मैं मेरी अपनी लाइफ स्टार्ट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में। हर किसी का एबीएन बन जा रहा था। एबीएन बोले तो आपका पैन कार्ड जैसा रहता, वैसे यहाँ पे एबीएन टीएफएन बोल के रहता, उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हर किसी का एबीएन विद इन अ वीक आ जा रहा था, लेकिन मेरा एबीएन 1 महीना हुआ। कई को बोले तो भाई एक सिंपल सी मिस्टेक, मेरे डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम में कुछ इशू हुआ था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो इशू की वजह से मेरा 1 महीना डिले हो गया था। मेरे साथ जो भी जने आए थे उन लोग सब जने उबर वगैरह खोल लेके कर लेके कामों पे निकल गए थे। अब आया, मैं आके स्ट्रगल करा करके जो सो मेरी मास्टर्स कंप्लीट करा। उसके बाद से अब जो लाइफ है आप लोग देख रहे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग नहीं है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। करीब आई थिंक 2 ईयर्स से मैं वहाँ पे रील्स बना रहा हूँ। यूट्यूब तो अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं बहुत पहले से एक्टिव हूँ। अराउंड 2 ईयर्स से आप लोग मेरी स्टोरी जो भी है देख सकते। तो इन शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया में मेहनत करने वाला ही सक्सेसफुल हो सकता, और मोस्टली जितने भी लोग आने वाले हैं पूरे मिडिल क्लास के लोग आज रहते। एक चीज़ है भाई, इंसान के ऊपर अगर जिम्मेदारी है बोले तो उन्हें पत्थर तोड़ के भी पैसा कमा लेता। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जिसके पास स्किल्स है, काबिलियत है। सो दैट वॉज इट फॉर माई स्टोरी। यूट्यूब पे मैं फ्रिक्वेंटली लाइव आते रहता हूँ, तो कुछ भी अगर सवाल आते, क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ पे आके मेरे से पूछ सकते। कब लाइव जा रहा हूँ मालूम होना बोले तो भाई नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। कहीं बोलो तो जब भी लाइव जाऊँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन टू नेक्स्ट वन।